कहा था मोदी जी ने 2014 से पहले? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। फिर कहा है भैया महंगाई कम नहीं हो रही। सीतारमैयन जी कहती हैं संसद में, मैं प्याज और लहसुन नहीं खाती, मुझे उससे मतलब नहीं है। उसके रेट चाहे आसमान पहुंच जाए, चाहे 400 रुपए किलो लहसुन हो जाए, 800 रुपए किलो प्याज हो जाए, हमारे देश की विदेश मंत्री ना प्याज खाती ना लहसुन खाती। अरे तो भैया देश में 100 करोड़ लोग भी हैं, 140 करोड़ लोग हैं। मैं छत पे जाता हूँ चरपाई बिछाकर और देखता हूँ कि मोदी जी का कोई प्लेन आए और मुझे ले उड़े, लेकिन ये अरमान मेरे ऐसे ही ठंडे हो गए जैसे रात में सपना। पहले चाचा जब सब्जी चाची लेती थी, गली में ठेले वाला आता था तो कहती थी कि आलू ले रहा हूँ तो धनिया दे दो, देता था नहीं देता? अब देता है वो? बीजेपी सरकार जो बनाएगा दिल्ली में किस बुनियाद पे बनाएगा? 7 सीट जनता ने दिया इनको, क्या दिया दिल्ली वालों को? कुछ नहीं दिया। आप देखिए, आज मैं पॉपकॉर्न लेने जाता हूँ उस पर भी टैक्स लगता है, मैं सुबह सो के उठता हूँ उस पर भी टैक्स लगता है, मैं रात को लेटता हूँ उस पर भी टैक्स है। देखा नहीं है, निर्मला सीतारमण ने क्लियर बताया है, कैरेमल पॉपकॉर्न यानी शुगर एडेड पॉपकॉर्न पे जीएसटी लगता है, साल्टेड पे नहीं लगता है। तो भैया ये दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। देश में इस तरीके से सीतारमैयन जी कहती हैं संसद में, मैं प्याज और लहसुन नहीं खाती, मुझे उससे मतलब नहीं है। उसके रेट चाहे आसमान पहुंच जाए, चाहे 400 रुपए किलो लहसुन हो जाए, 800 रुपए किलो प्याज हो जाए, हमारे देश की विदेश मंत्री ना प्याज खाती ना लहसुन खाती। अरे तो भैया देश में 100 करोड़ लोग भी हैं, 140 करोड़ लोग हैं। बिना प्याज के तो सब्जी ना बन रही, बिना लहसुन के तो स्वाद ही नहीं आ रहा मैडम। राहुल गांधी के सब्जी मंडी घूमने से महंगाई कम हो जाएगी? देखो, एक वो अकेला आदमी है जिसने कुछ करने की सोची है। आप बताइए प्रधानमंत्री जी 15 साल में कितनी बार मंडी वालों पे गए? वो तो कभी अमेरिका, कभी कुवैत, कभी जापान, कभी इंग्लैंड। कहते थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में सफर करेगा, लेकिन आज चप्पलें घिस गई। हवाई जहाज पे मैं बैठता हूँ, जब मुझे ठंड लगती है मैं छत पे जाता हूँ चरपाई बिछाकर और देखता हूँ कि मोदी जी का कोई प्लेन आए और मुझे ले उड़े, लेकिन ये अरमान मेरे ऐसे ही ठंडे हो गए जैसे रात में सपने देख रहा हूं मैं रात में बड़े बड़े, और मेरी जब आंख खुली तो मैं चटाई पे पड़ा हूं। नहीं लगता है कि आज देश में हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज घूम रहा है? कहाँ घूम रहा है? रिलैक्सो का भी रेट बढ़ गया। मेरे फादर मुझे बचपन में 150 की रिलैक्सो दिलाते थे, आज वो रिलैक्सो भी 450-500 की हो गई। क्या पीएम अब सब्जी मंडी में सब्जी के भाव पता करने जाएंगे? और कौन करेगा जी? भाई जब माताएं बहनें झोला लेके निकलती हैं और एक पंसेरे का नोट लेके निकलती हैं, पंसेरा समझते हो? 500 रुपए, और वो जाने के बाद आज उनसे पूछो उनकी हालत क्या है, वो 500 का नोट वापसी नहीं आता, झोला नहीं भर रहा। एक समय ऐसा था 100 रुपए में झोला भर जाता था। सब्जी वाला, आप एक महिला हो, आपने भी कभी भैया थोड़ा धनिया डाल दीजिए ना, भैया थोड़ा मिर्ची डाल दीजिए ना, होता था ऐसा? नहीं। हमारी माएं बहनें कहती थी, अरे भैया आलू लिए जरा वो डाल दियो धनिया, अरे भैया जरा मिर्च डाल दियो, आज की डेट में कह लो। यूं ठेली लेके यूं भगता नजर आएगा सब्जी वाला, वो कहेगा भैया मुझे आलू लेने ले, मैं नहीं दूंगा फ्री में कुछ। 400 रुपए किलो लहसुन हो रहा है। शर्म आनी चाहिए देश में, महंगाई आसमान छू रही है। क्या कहा था मोदी जी ने 2014 से पहले? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। फिर कहा है भैया महंगाई कम नहीं हो रही, क्योंकि मोदी जी देश को विश्व गुरु बना रहे हैं इसलिए। अरे भैया विश्व गुरु कैसे बन गया देश? आप गुरु खुद बन रहे हो विदेश में जा जाकर। देश के नागरिक जो है सड़क पर आ रहे हैं, 2 लोगों को सिर्फ अरबपति बना रहे हो, बाकी 140 करोड़ लोगों को गरीबपति बना रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ महंगाई कम हो और देश के अंदर रोजगार बहाल हो, शिक्षा बहाल हो। शिक्षा के ऊपर कितना टैक्स लगा रखा चाचा? आज ये चाचा है मेरे, मैं इन्हें चाचा कह रहे हैं, ये बात नहीं करेंगे, मैं ही करूंगा। ये रोज आते हैं, देखो बिल्कुल फिट फोर होकर, नई जबार कट रोज पहनते हैं। चाची हमारी इन्हें तेल वेल लगा के टनाटन भेजती हैं। लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जब तक हमारे ऐसे देश में महंगाई बढ़ रही है क्या? तो महंगाई तो है ही। अब बाकी इससे मतलब भतीजे से मेरे पहले चाचा जब सब्जी चाची लेती थी, गली में ठेले वाला आता था तो कहती थी कि आलू ले रहा हूं तो धनिया दे दो, देता था नहीं देता? अब देता है? वो मने कर देता है ना साहब। केजरीवाल 2100 बांट रहा है, संविधान का मान के सबके लिए कर रहा है। और अभी बीजेपी का है, एक संसद है, खुलेआम पैसा बांट रहा है, गलत है भाई। सबके लिए काम करना और पैसा बांटना दोनों अलग अलग चीज है। इनका क्या इतनी नौबत आ गया जो पैसा बांटना पड़ रहा है? अगर ये काम करता है, पैसा बांटने की जरूरत नहीं पड़ता बीजेपी को।
ये बीजेपी सरकार जो है गरीबों का सरकार नहीं है। केजरीवाल जो भी काम करता है गरीब के लिए करता है, और केजरीवाल की वोट जो जाएगा ना इस दफा गरीब का ही वोट जाएगा सबसे पहले। बहुत अच्छा काम कर रहा है केजरीवाल, मगर इन लोग क्या काम कर रहा है? मोदी जी आप नहीं देख रहा है मोदी जी आप नहीं देख रहा है जो खुलेआम पैसा बांट रहा है। महिलाओं को वो दे रहे हैं ताकि उनको राहत मिल सके, हिंदू महिलाओं को दे रहे हैं ये भी कहा जा रहा है। देखिए नहीं, पैसा बांटना खुलेआम पैसा बांटने तो गलत है, इसमें कार्रवाई होना चाहिए। भाई क्यों बांट रहे हो आप? भाई काम करके दिखाओ ना आप। एक और दिलचस्प चीज है कि हिंदू महिलाओं को मिल रहा है ये कहा जा रहा है और धर्मों को नहीं मिल रहा। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, ये लोग जो है ना राजनीति के रोटी सेकता है बस, और कुछ नहीं, जुमलाबाजी। अगर बात सुनिए, अगर बीजेपी कोई वाकई काम करता भाई उनको पैसा बांटने का नौबत क्यों आता? बताइए ना, क्यों नौबत आता? क्यों बांट रहे हो? जब काम नहीं कर रहे हो ना तभी तो बांट रहे हो। तू महिलाओं को पैसा देने के खिलाफ है या महिलाओं को पैसा देने के? एक बात सुनिए, नितिन गडकरी खुलेआम बोलता है मैं ना रिश्वत दूंगा ना मैं चाय पिलाऊंगा, मुझे वोट चाहिए, हिंदू से भी चाहिए वोट और मुस्लिम से भी चाहिए वोट। बताओ वो क्यों बोलता है? वो काम पे वोट मांगता है। ये लोग क्यों काम पे वोट नहीं मांगता? दिल्ली में भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है। धर्म की राजनीति कर रहा है, और पहली बात तो 26-27 साल से इनका सरकार नहीं है। आप कहाँ से ये सपना देख रहा है? बीजेपी सरकार जो बनाएगा दिल्ली में किस बुनियाद पे बनाएगा? 7 सीट जनता ने दिया इनको, क्या दिया दिल्ली वालों को? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया दिल्ली वालों को। दिया कहाँ? नेहरू जी को दिया है, फिर आपका बिहार को दिया, नीतीश बाबू को दिया। दिल्ली वालों को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। कभी इस तरह की जब चीजें सामने आती है तो मन में आता है कि कभी संविधान की हत्या होती है, कभी लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कभी बाबा साहब पे सवाल उठते हैं। क्या हो रहा है देश में? क्या इनके मुंह पे जो है ना सिर्फ संविधान की बात है, दिल पे नहीं है। अगर दिल पे इनको संविधान का मोहब्बत होता तो संविधान के खिलाफ काम नहीं करता। ये जो 1100 रुपए बांट रहा है, खुलेआम बांट रहे हैं, संविधान का खिलाफ तो है। संविधान का गला घोटने वाला इन लोग। ये तो अमित शाह ने कहा था कि मैं कभी अपमान नहीं कर सकता अम्बेडकर। तो पार्लियामेंट में क्या बोल दिया था बताइए? कितनी टिप्पणी से, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर बोलता तो समझ में आता, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, कितनी गुस्से में। पक्ष के लिए फैशन। तो मैं कह रहा हूं उनके अपमान तो कर रहा है, बताइए ना। ये जो अमित शाह जी जो बैठा हुआ है, जिस पद में बैठा हुआ है, इनसे पूछिए अमित शाह जी से, जो आप जो इस पद में बैठा हो किस पे बुनियाद पे बैठा हो? संविधान के इजाजत पे बैठा हुआ है। इनका बच्चा जो कोई चेयरमैन जो बना हुआ है, कैसा बना है बताइए ना? ये संविधान ने उनको दिया है हक बनने के लिए, तभी तो बैठा हुआ है। इतनी बड़े पदों में जाते हैं और सबसे पहले क्या करता है? संविधान को लेके ऐसा चूमता है, ठीक है, और संविधान के कितना उल्लंघन करता है इन लोग।